हालेलुया। कोई नाश हुए नहीं दबा। प्रभु के वचन हम देखेंगे इब्रानियों का किताब 12 का 29। बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर 12 वर्स 29। एब्री 12:29। क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। आसिया से कैसे है? अगले हफ्ते सब तैयारी होकर आना है, ठीक है? क्यों ना हमारे सौ ग्रह करे अपनी हसो अको एबार क्यों ना हमार ईश्वर ग्रह करे अपने स्वरूप। हिंदी में क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, आपके जीवित वचन को समझने के लिए हमें सहायता कर। हे पिता परमेश्वर, आप कुमार है, हम मट्टी है प्रभु जी। इस मिट्टी को समझने का बुद्धि दे। आपके बनाए हुए एक अच्छे पत्र बन करके आपके वचन को सुनने का शक्ति दे। हे पिता परमेश्वर, वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ के आत्मा से अभिषेक कर। जितना देर हम सुनेंगे, हालेलुया पिता परमेश्वर, अब हमारे शरीर के इंद्रियों को पवित्र आत्मा का सामान से नियंत्रण करने के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके दास को विधोगुना अभिषेक के साथ स्थिति मांगते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। भस्म करने वाला आग। क्यों ना हमारी ईश्वर ग्रह करे अपनी स्वरूप। कौन? हमारी ईश्वर परमेश्वर क्या है? आग है। परमेश्वर आग। वचन प्रमाण देता है कि परमेश्वर आग के समान है। परमेश्वर अगर आग हो सकता है, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है दुनिया को? है? क्या नहीं कर सकता है? যদি হে আমার ঈশ্বর গ্রাহকারী হব পাৰে, তেতিয়া হলে হেয়ে লোক কেনেকুৱা তেওঁৰ হাতেৰে কৰিব পৰা শক্তি আছে। क्यों हमारे ईश्वर अग्निस्वरूप। इसलिए हिंदी में कहता है कि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, वो जलाने वाला आग है, वो खत्म कर देने वाला आग है। जो साधारण में जो घर में हम आग जलाते हैं, वो आग के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। यीशु मसीह को ना, यीशु परमेश्वर जो आग है और हम जो खुद आग जलाते हैं, और बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है। हम जो जलाते वो भी राख कर देता है,
लकड़ी को जला देता है, लोहे को भी गला देता है, लेकिन वो बुझ जाता है। लेकिन परमेश्वर जो आग है वो बुझने वाला आग नहीं है, वो भयंकर आग है। याद रखना है कि परमेश्वर आग है, तो आग के सामने आप और मैं कैसा जीवन बिताए? परमेश्वर अगर आग है तो उसके सामने हमें जाने के लिए डरना चाहिए। जैसे घर में आग जलाते हैं, अपने हाथ का अगर थोड़ा से उसका सेक लग जाता है या थोड़ा से आग लग जाता है तो अंगली भी हाथ भी कैसे जलता है, कैसा जलन होता है। उससे हमारे अनुभव हो सकता है कि साधारण अगर ये जो आम आग जलाए है ये लकड़ी को जला सकता है, तो परमेश्वर जो आग है वो कितना भयानक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारी आशीषों, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आग है, हमारा परमेश्वर आग है। आज हालेलुया, हिब्रू में इसलिए लिखा गया परमेश्वर आग है। आज वो आग के सामने आप और मैं खड़ा है। किसके सामने? आग के सामने। परमेश्वर आग है। प्रेज़ द लॉर्ड। আমার ঈশ্বর গ্রাহকারী আৰু অগ্নিস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি থিয় দিছো। সাৱধান, যে ঈশ্বৰে আমাক জ্বলাই নিদিয়ে। इसलिए हम अपने आप को सावधान रखना है। परमेश्वर आग है, वो भयंकर है। अगर परमेश्वर आग है तो उसका जवाब आग से ही आता है। परमेश्वर आग से ही जवाब देता है। যদি ঈশ্বর অগ্নিস্বৰূপ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই অগ্নিৰ দৰেই তেওঁ উত্তৰ দিব পাৰে। তেওঁ অগ্নিৰে উত্তৰ দিব পাৰে। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें डरना है। गॉड इज फायर, फॉर आवर गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। और भस्म करने वाला आग है। हमें डरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर ने मांस दिया। शरीर में हमारा शरीर मांस के द्वारा बनाया गया शरीर है। अगर लोहे को आग जला देता है उसको गला सकता है, शीशा को गला सकता है, लकड़ी को जला करके राख कर देता है, तो उससे बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। तो भयंकर है। इसे आप प्रभु का वचन हम देखेंगे। द्वितीय विवरण सारी ओइधा 26 पद। द्वितीय विवरण सारी ओइधा व्यवस्था विवरण 4 का। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाला आग है और जल उठाने वाला ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आग है। परमेश्वर आग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिसको हम आराधना कर रहे हैं वो आग है। वो परमेश्वर के साथ जो खेलेगा ना उसको परमेश्वर जला देगा, उसको जला करके रख कर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीषों, हमें डरना चाहिए। उस आग के सामने हम खड़ा होना भी डरना चाहिए। इसलिए मूसा कहता है हमारा परमेश्वर यहोवा वो आग है, आग है। वो आग से आप और मैं नहीं खेलना चाहिए। बीते हुए जिंदगी हमने जितना बिताया आज तक प्यारे आशीषों, जो कुछ भी हमने जीवन बिताया, जैसे भी हमने बिताया, लेकिन याद रखना वो आग के सामने
आप खेलने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि साधारण में हम बच्चों को कहते हैं, माँ जब वो लकड़ी जलाती है सुबह उठ करके, उस समय कहते हैं बेटा ये लकड़ी मत छूना, आग में ना खेलना, क्योंकि ये आपको लग सकता है, ये आपको जला सकता है। तो आज प्रभु के लोग कहता है वो आग और परमेश्वर के आग में अलग है। परमेश्वर से खेलना बिना मत, खेलना भी मत। कितना होशियार बैठना है। हम अपने आप को प्रभु के सामने कांपते हुए आना है, डरते हुए आना है, क्योंकि वो जला सकता है, वो जला सकता है। कैसे? कब ये आग प्रकट हुआ? ये आग कब प्रकट हुआ? हम देखेंगे निर्गमन का 3:2, यात्रा पुस्तक 3:2 पढ़िए। 3:2। और परमेश्वर का दूत ये कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ी के बीच में आग के परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दे रहे, समझ लेना। हाँ, उसने दृष्टि उठा करके, मतलब आंखें नजर लगा करके देखा, वो झाड़ी जल रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है। कैसा आग है? हेलो, ये मूसा को दर्शन दे रहा है। कब मूसा को दर्शन दिया? जब मूसा फारून के घर में बड़ा हुआ, और वो हम देखते हो कि वो बड़ा जब हो गया, उसको ज्ञान हुआ, मालूम पड़ा कि मैं गलत जगह में हूं। फारून का बहन मेरे मां नहीं है, इसलिए मैं निकाल जाना ही अच्छा है। उसके बाद वो निकाल कर चल जाता है, भाग जाता है। मिस्र देश से वो निकाल करके चला जाता है, फरोन के राजा के बंगला से निकाल करके भाग जाता है। और जाते जाते हालेलुया, वो जित्रो कहते हैं उसका परिवार में मिल जाता है, और जित्रो का बेटी का साथ में मूसा का विवाह हो जाता है। और मूसा उसी के घर में, जित्रो का घर में, वो भेड़ और बकरियों का रखवाला करने लगा, चराने लगा। इसका मतलब वो चराते चराते क्या हुआ, वो आगे को बढ़ता है, हुरेब पहाड़ के सामने पहुंच जाता है, हुरेब पर्वत के सामने। उस समय परमेश्वर के झाड़ियों के द्वारा दर्शन मूसा को मिलता है। वो बात हम पढ़ रहे हैं। मूसा हुरेब पहाड़ के सामने भेड़ और बकरियों को चरा रहा है, और परमेश्वर उस जगह में उसको दर्शन दे रहा है। वो देख रहा है झाड़ी तो जल रहा है, क्या है? झाड़ी जल रहा है, लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं आग में, वो राख बन जाता है, लेकिन इसमें आग तो जल रहा है, लेकिन झाड़ी क्यों अभी तक भस्म नहीं हुआ, ये नजरे से देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो देखता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं आगे बढ़ करके और भी अच्छे तरह से देखूं, उससे बढ़ करके मैं और अच्छे तरह से देखूं। उसका नीचे लिखा गया है, अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया, जब वो आगे बढ़ता है, ध्यान देना, प्रभु के वचन को ध्यान देना, इसमें नीचे लिखा गया है, जब मूसा आगे बढ़ा, और उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि
जब वो आगे बढ़ता है, ये बात यहोवा परमेश्वर देख रहा है। तो जब वो आगे बढ़ता है उस समय क्या क्या बात होता है? पढ़िए। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता हाँ, है, वो मुड़ा चला आता है। हाँ तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकारा। हाँ, झाड़ी के बीच से पुकारा। झाड़ी में क्या है? आग जल रहा है, और वो झाड़ी से ही आवाजें आ रहे हैं। क्या कहता है? हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा है? यहोवा परमेश्वर कहता है इधर इधर पास मत आ। मतलब जो झाड़ी के सामने आग जल रहा है उधर ना पहुंचना चाहिए तू। और अपने पाँव में जो जूते लगाया है उसको उतार कर, क्योंकि तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र भूमि है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तू जिस जगह पर है वो पवित्र भूमि है, इसलिए तेरे जूते उतार डाल। हालेलुया। परमेश्वर कहां से जवाब दे रहा है? झाड़ी के बीच से। आग धधक रहा है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है। तो प्यारे आशीष, परमेश्वर क्या कहता है? आग क्यों है? परमेश्वर का क्यों उसका आग का प्रतीक है। मतलब जहां परमेश्वर है वहां क्या है? परमेश्वर को उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? जहां आग जल रहा है वहां परमेश्वर को उपस्थिति है। अगर परमेश्वर को उपस्थिति है तो क्या है? बड़ा आग जल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आग जल रहा है। जहां परमेश्वर का पुत्र है वहां आग जल रहा है। जहां पवित्र आत्मा है वहां आग जल रहा है। याद रखना, 50 दिन में पेंतिकोस्त का समय में, उस समय जब पवित्र आत्मा उतारा लोगों के बीच में, उस समय क्या हुआ? क्या बातें हुआ? हाँ, पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भर गए और वो आग के समान फटफटाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जिसको बोलने के लिए जिस भाषा दिया वैसे ही बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे बीच में परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण कर रहे आप कर मेरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो समझ लेना, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का आदर नहीं है, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं है, वहां उस मंडली हालेलुया हिलने वाला मंडली बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाले प्यारे भाई और आशीष, हालेलुया। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। हम प्रभु के वचन को याद करना चाहिए। अगर मूसा को झाड़ी से जवाब देता है तो समझ लेना परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आग है, वो भस्म करने वाला आग है। आपका परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। तो आपको डरना चाहिए, पूरा संसार को डरना चाहिए, कलीसिया को डरना चाहिए। अगर नहीं डरेगा तो एक दिन चलो उसको नरक में चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीषों, याद रखना, हालेलुया, इस धरती में हम जी रहे हैं, ये धरती में भयानक होने वाला है। ये धरती में हालेलुया भयानक होने वाला है। जैसे पिछले हफ्ता हालेलुया मैंने बोला 666 हालेलुया नंबर आने वाला है, वो शुरू हो चुका है, ये आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आरंभ हो चुका है। अभी आप और वही सावधान होना। कैसे होना चाहिए? कैसे बनना चाहिए? कलीसिया कैसे होना है? कलीसिया पूरा पवित्र होना है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु आएगा तो पवित्र लोगों को लेके जाएगा, पापियों को धरती पर छोड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मानव जाति के लिए हालेलुया स्वर्ग और नरक बनाया गया है।
लेकिन नरक तो शैतान के लिए था। हालेलुया। स्वर्ग मानव जाति के लिए है। अगर हालेलुया मानव जाति अगर परमेश्वर के सामने खिलौना समझेगा, परमेश्वर के सामने नौटंकी करेंगे, तो समझ लेना उसके लिए धकधकाती हुई आग का दरवाजा खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखना प्यारे आशीषों, प्रभु हमें मजबूत बनाना चाहता है। एक बात देखेंगे हम, हालेलुया। दानियेल का पुस्तक, हालेलुया, दानियेल 3 अध्याय, दानियेल 3 अध्याय। दानियेल हम 3 अध्याय में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा ने 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा एक मूर्ति बनाया है ना, है कि नहीं? देखिए उसमें लिखा गया है, क्योंकि बाइबल जब हम खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि सच्चे वचन है। इसलिए हम देखते हैं 60 हाथ ऊंचा एक मूर्ति बनाया गया है। वो मूर्ति किससे बनाया है? सोना के द्वारा। किससे बनाया है? सोना का मूर्ति बनाया है। 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा। इसमें लिखा गया, उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा के सामने हम 3 व्यक्ति को देखते हैं। एक है शद्रक, और दूसरा है मेशक, और तीसरा है अबेदनगो। आज वो लोग ये आग का सामना करने जा रहा है। इसमें नियम है। हेलो, पिछले हफ्ते जो मैंने बोला याद रखना, जो 666 का मुहर नहीं लेगा, नंबर नहीं लेगा, तो बेच भी नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता, है ना? लेन देन नहीं कर सकता, कि उसको लेन देन करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, उसको नहीं देगा, लोग भगाएगा उसको। जिसके हाथ में और ये सिर में 666 का नंबर रहेगा, वे सामान खरीद सकता है। ऐसा दिन आने वाला है। लेकिन याद रखना, जैसा नबूकदनेस्सर राजा, ये बाबिल का राजा, ये भयंकर राजा था, वो अपने आप को परमेश्वर समझता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मानता था, लोग उसका सेवा करे, ऐसा सोच और विचार उसका दिमाग में था। वो शैतानिक दिमाग था, शैतानिक सोच था, शैतानिक विचार था। इसलिए जब वो मूर्ति बनाया, मूर्ति बनाने के बाद इसमें राजा से बोला गया, हे राजा, ये मूर्ति का सामने जो जब बांसुरी बजाया जाएगा, तो ये फूका जाएगा, बीना बजाया जाएगा, उस समय सारे लोग घुटने टेक करके प्रणाम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये नियम, ये आदेश तो 3 व्यक्ति नहीं मान रहे। उसमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 व्यक्ति बोल रहे कि हम नहीं मानेंगे, हम इसको सेवा नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भी समय आएगा। हेलो, आपका भी समय आएगा। आपके समय आ रहा है, दुनिया के लोगों का समय आ रहा है, उसका सामना करने का समय, वो भयंकर समय है। तो इसमें 16 पद से हम देखेंगे। 16 पद पढ़िए। राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, हमारे कुछ प्रयोजन नहीं है। हाँ, हमारा परमेश्वर, किसका परमेश्वर? मतलब जलाने वाला परमेश्वर, चलने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर आग है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर का बात बता रहा। हम जिसको उपासना करते, आराधना करते, सेवा करते हैं, हाँ,
से बचाने बचाने का शक्ति रखता है। आग ही आग से बचाने का शक्ति रखता है। तो कल भाई परमेश्वर आग है और धरती के आग से बचाने वाला परमेश्वर है। बड़ी समझ। वरन हे राजा, हाँ वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से हाँ वो तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, हाँ यदि नहीं तो हे राजा, तो हे राजा मुझे तुझे मालूम हो हम लोग तेरे खड़ा करे हुए मूर्ति को कभी प्रणाम नहीं करेंगे। कैसे और ना तेरे खड़े की हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। मतलब हम सेवा नहीं करेंगे और दंडवत नहीं करेंगे। अभी समझ ले, परमेश्वर आग है और दूसरा विभूति आपके पास कौन सा है? 666 वो भी खड़ा होने वाला है आगे में। ये तो बीत गई, ये हो गए, लेकिन विश्वास हम देखते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास और अभी के समय में आज कलीसिया का विश्वास कैसा है? कलीसिया किस प्रकार जीवन बिता रहा है? कलीसिया कैसे विश्वास कर रहा है? कौन सा विश्वास में है? क्योंकि परमेश्वर आग है और सामने भी दूसरा विभूति खड़ा है। क्या करेंगे? अब किधर जाएंगे? आपके पास क्या है? अगर धरती में आराम से रहना है, खाना पीना है, ये करने के लिए तो आपको जरूर 666 नंबर लेने पड़ेगा। आपको उसमें आराम होगा, आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। आप खरीद सकता है, आप बेच सकता है, आराम से ऐश कर सकते हैं। खाना पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि आप लेन देन कर सकते हैं। जिसके पास वो नंबर नहीं होगा तो उसका भागीदार नहीं हो सकता है। आज इसमें 3 व्यक्ति के बारे में हम सोचना चाहिए। बोला कि जो लोग उसको सेवा नहीं करेंगे उसको आग में डाला जाएगा। इतने बोलने के बाद भी शद्रक मेशक अबेदनगो इतना विश्वास में मजबूत बन गया। क्योंकि आग के सामने खेलने जा रहा है। किसके सामने? आग के सामने खेलने जा रहा है। आग के भट्टी के सामने जा रहा है, डाल दिया जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक का जवाब है, हमारा परमेश्वर आपके आग से भी बचा सकता है। बड़ी सलो फिर भी हे राजा, हम तेरे खड़ा की हुई मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। बड़ी सलो हालेलुया। प्यारी आशीषों, उसके बाद क्या होता है? उनको क्या करता है? वो तीनों को, ध्यान देना, उन तीनों को इतना बोलने का बाद भी नहीं माना। वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा। बाहर के राजा के बात को नहीं माना। अगर आग में डाल दिया तो डाल दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आग में डाल दिया जाता है। हालेलुया। आग में डाल देता है। आग में डालने के बाद क्या होता है? आग में डाल दिया, लेकिन जो व्यक्ति ने डाल रहा था वो भी जल करके मर गया। लेकिन ये 3 व्यक्ति आग में घूम रहा है, आग के अंदर चल रहा है। 3 व्यक्ति आग में परीक्षा किया जा रहा है। जैसा है जैसे सोने को परखा जाता है, किसके द्वारा? आग के द्वारा परखा जाता है। ऐसा ही शद्रक मेशक अबेदनगो धरती के आग में झुलस रहा है। वो परीक्षा किया जा रहा है, समझ। लेकिन राजा बोला उनको तीनों को डाल दो और आग को अधिक से अधिक धकधका दो, चला दो। उसका मतलब ओह चला दिया, वो चलने लगा। 7 गुना जला बोल के लिखा है इसमें, 7 गुना धकधका दो। तो 7 गुना होने से क्या होगा? ये तो कच्चा शरीर है, कितना दिन लगता है? जल्दी ही जल के खत्म हो जाएगा। हम तो लोहा नहीं है ना, हम लोहे नहीं है, हम शीशे नहीं है, गलने में देर लगेगा। लेकिन यह मन से ये सड़ जाएगा, ये गल जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो आग के समान कर रहा है, आग के सामना कर रहा है। वो तो धरती के आग था, वो नबूकदनेस्सर का बनाए हुए भट्टी था। लेकिन जो परमेश्वर बनाया भट्टी, समझ रहे हो क्या? कौन सा भट्टी है? नरक। हालेलुया। वो भट्टी में तो कोई बात नहीं सकता है।
ये भट्टी से तो परमेश्वर शद्रक मेशक को अपने दुखों को बचाया, लेकिन परमेश्वर जो आग है, परमेश्वर आग है, हमारा परमेश्वर आग अगर है तो उसके सामने आप क्या बन के रहना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, आपके विश्वास, हालेलुया, शद्रक मेशक और अबेदनगो का समान बनना है, तभी आप आपका सामना कर सकता है। प्यारे आशीषों, हम देखते हैं वो आग, हालेलुया, कैसे जल गया। आग, हालेलुया, जला नहीं सका। आपको भी, आप अगर परमेश्वर के सामने, आप अगर हालेलुया धर्मी बनकर के खड़ा है, तो वो धरती की आग आपको जला नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आग आपको नहीं जला पाएगा, अर्थात धरती की आग आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस आग से भी परमेश्वर बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपको बचा सकता है, लेकिन आप और मैं उस परमेश्वर की याद करना चाहिए जो परमेश्वर आग है। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर इसलिए कहता है, मूसा के द्वारा कहता है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध में बातें करता है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध में। इसलिए हालेलुया, हम उस समय पढ़ा कि परमेश्वर आग है। हालेलुया, व्यवस्था विवरण में हालेलुया 4:24 में जो पढ़ा, हालेलुया, मूर्ति को विचार। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हालेलुया, हालेलुया, हारून ने मूर्ति बनाया, सोना का मूर्ति बनाया, लेकिन हालेलुया उसको जलाया गया, उसको राख बना दिया गया। प्यारे आशीषों, परमेश्वर जो आगे वो भयंकर है, उससे बचना है तो आप और मैं परमेश्वर का सामने पवित्र बनना है, वो धार्मिक व्यक्ति बनना है। हालेलुया, धार्मिक व्यक्ति बनना है, क्योंकि परमेश्वर आग से ही जवाब देगा, आग से जवाब देगा। जैसे हालेलुया पहला राजा में हम देखते हैं 18 अध्याय में लिखा गया है, 18 अध्याय में इजबेल था, हालेलुया, उसके साथ एक साथ में दारू पीने वाला, हालेलुया, उनके नबी, हालेलुया, साथ में एलिया का कंपटीशन चलता है। हालेलुया, हम सब लोग जानते हैं कारमेल पर्वत में उस समय हालेलुया जवाब देता है एलिया। राजा कहता है तू हमें नष्ट करने वाला है, इस्राएल को नष्ट करने वाला है, लेकिन हालेलुया एलिया कहता है हे राजा, मैं नहीं, तुम राजा, तुम नष्ट कर रहा है। आहाब राजा को बोला, इजबेल का साथ खाने वाले पीने वाला सारे नबी से बोल दे कारमेल पर्वत में इकट्ठा होने का। हम जानते हैं ऐसा बात किया कि 2 भेड़ होगा, 2 बछड़ा होगा, समझ लेना। पहले हालेलुया बाल देवता के 450 नबी और आशेरा के 400 नबी मिलकर के उनके बीच में खड़ा है आज एलिया। उस समय हालेलुया परीक्षा करता है, उसमें वो लोग भेंट, हालेलुया भेंट के लिए हालेलुया बाल पुजारी के बाल देवता के सामने अपने हालेलुया वो विधि बनाता है, लकड़ी को सजाता है, उसके ऊपर में हालेलुया बलि के लिए, बलिदान के लिए जो कुछ हालेलुया भेड़ और बकरी को चढ़ाया गया, बलिदान चढ़ाया, और उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक चिल्लाने लगा, हे बाल हमें जवाब दे, हे बाल हमें जवाब दे, लेकिन जवाब नहीं आता है। और एलिया कहता है हालेलुया अभी मेरा समय है, मेरा समय है, हालेलुया तुम्हारा हालेलुया बल देवता तुम्हारा नहीं सुना, अभी तो मेरा समय है, तो सुन ले।
एक बार हम देखेंगे। हालेलुया। मैं जल्दी खत्म करूंगा। पहला राजा 18 का हालेलुया 36 में लिखा है, सब कुछ पूरा होने का बाद हालेलुया एलिया और बाल के पुजारियों का सामना कर रहा है। इसलिए हालेलुया जब हालेलुया एलिया हालेलुया गिरा हुआ हालेलुया विधि को ठीक करता है और सजाने का बाद हालेलुया वो उसमें हालेलुया उसमें बलि का हालेलुया बछड़े को करता है और चढ़ाता है और परमेश्वर का सामने वो प्रार्थना करता है। हालेलुया 36 से पहला राजा 18 का 36 से हम पढ़ेंगे। पेट चढ़ाने का समय समय जाकर वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यहाँ प्रकट करके इस्राएल में तो ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। और ये सब काम तेरे के द्वारा मैंने वचन पाया और ये कर रहा हूँ। ये यहोवा मेरे सुन ले। और तो सुन ले कि ये लोग जान ले तो ही परमेश्वर है और तो ही उनका मान लौटा ले आता है। और समझ लेना उसी समय एलिया का प्रार्थना स्वर्ग में सुना जाता है और आकाश से प्रकट होता है और होम बोले को और लकड़ी को और पत्थरों को और धोने समय भस्म कर दिया और गड्ढे में जितने पानी थे उसका सूखा डाला। वैसे परमेश्वर का जवाब स्वर्ग से आग का रूप में आता है। वैसे एलिया प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग उतारा। याद रखना हमारा परमेश्वर आग से जवाब देता है। इसलिए प्यारे आशीषों आप वचन सब लोग सुन रहे हैं, कान खोल करके सुन ले। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवित वचन है। आग में जला सकता है परमेश्वर और परमेश्वर आग का समान है। परमेश्वर का वचन आग है। इसलिए प्यारे आशीषों हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया अगर पाप करेंगे तो नरक में जलाया जाएगा, अगर हालेलुया धर्मी बनेंगे तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। आप चुन ले आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, क्योंकि आपका सामना करना है। आंखों को बंद करें। हालेलुया। पिछले दिनों में आप कैसे जीवन बिताया, आज कैसा सोच रहा है, आप यह बात करके क्या सोच रहे हैं? जब पास्टर प्रभु का बच्चा सुना रहा है, आपके सोच में क्या है, आपके विचारों में क्या है, आपके मन के भावनाएं क्या है, मैं नहीं समझ रहा, लेकिन परमेश्वर दूर से समझता है। अगर ये बच्चा, अगर ये परिस्थिति आपके सामना करना पड़े तो आप डरेंगे या सदरक बैठक आप लोगों का समान आप विश्वास में ठाटस बांधेंगे? आपका चुनौती है। आप में मैं छोड़ देता हूं। वचन बोलने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह किया है, प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु मुझे मदद किया है। अभी तो आप ही निर्णय ले, आप कैसा जीवन बिता रहे हैं, आप कैसा जीना चाहिए। प्रभु के आने समय था। आप क्या नरक के सामना करेंगे या स्वर्ग में जाना चाहते हैं? अगर हालेलुया परमेश्वर के साथ आप जाना चाहते हैं तो धरती में आने वाला विपत्ति को भी आप सामना करने पड़ेगा। उस विपत्ति के बीच में परमेश्वर आपके साथ होगा। आप भय ना करें, आप डरना नहीं,
क्योंकि यीशु आपके संग संग चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इस्राएलियों को हालेलुया मिस्र से निकाला गया और 40 साल तक हालेलुया परमेश्वर दिन को बदल के खंबे में होकर और रात को अग्नि के उजाला का द्वारा रास्ता दिखाया। इसका मतलब दिन रात प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएलियों को परमेश्वर चला। हालेलुया दिन रात इस्राएल चलने लगा। आज आप और मैं भी हालेलुया धरती में जी रहे हैं। धरती में दिन और रात है। दिन का समय में रात के समय में भी परमेश्वर का भरोसा और परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन बिताएंगे तो आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा और प्रभु के आने समय तक आप मजबूत बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह प्यारे आशीषों जो वचन हमने सुना है इसको सुनकर ना भूल जाए। काल हालेलुया काल भी विपत्ति आ सकता है, परसों भी आ सकता है, आज थोड़ा दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का हालेलुया अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर विपत्ति में आपको बचाएगा। प्रभु आपको उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे वचन नहीं परमेश्वर के वचन हालेलुया आपके सामने मैंने प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना यीशु आने वाला है। याद रखना परिस्थिति भी आने वाला है, वो संकट आने वाला है, विपत्ति आने वाला है। प्यारे आशीषों वो विपत्ति को देख करके मत डरना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। परमेश्वर हालेलुया चलते हुए आग से भी आपको बचाएगा। आग से भी आपको छुड़ा सकता है। ये वचन के द्वारा सुनने और ग्रहण करने वाला सारे भाई बहन को प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद। टुकल भाई